तो राम राम भाइयों, सबसे पहले बहुत ही बड़ा दिल से शुक्रिया आप सभी का हमारे इस छोटे से चैनल का पार्ट बनने के लिए। अगर आपने अभी तक वो सब्सक्राइब बटन नहीं दबाया है तो उसे दबा लीजिए। इस चैनल को बनाने के पीछे मेरा एक ही मोटिव है कि मैं आप लोगों से अपनी जो लाइफ है वो व्लॉग्स के थ्रू कुछ क्रिएटिव वे में आपसे शेयर कर पाऊँ, और पावर लिफ्टिंग के दौरान जो गलतियां मैंने करी हैं उन गलतियों को मैं आपको बताऊं ताकि आप वो गलतियां ना करें। अब कुछ गलतियां ऐसी हैं जो ये मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस से हैं, तो मैं नहीं चाहता कि मेरा कोई भी भाई इन सारी चीजों से गुजरे। तो चलिए आपका टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, आज हम लगाने जा रहे हैं आर्म्स का वर्कआउट, वो भी पावर लिफ्टिंग स्टाइल में। अब जरूरी नहीं है कि हम सिर्फ पावर लिफ्टिंग के लिए, अब देखो मेरी एज ज्यादा नहीं है, जो भी लोग 16 से 22 की एज में हैं उनकी बॉडी के अंदर फ्लेक्सिबिलिटी बहुत होती है, तो हम पावर लिफ्टिंग और हाइपरट्रॉफी दोनों तरीके से ट्रेन कर सकते हैं। तो इस चैनल के थ्रू मैं आपको वही दिखाऊंगा जो मैंने यूज करा है अपनी लिफ्ट्स को। जैसे मैं डेड लिफ्ट की बात करूं तो मेरे पे 60 kg जब मैंने स्टार्ट करा था जनवरी के अंदर, अभी अगस्त चल रहा है, मैंने जनवरी में जिम स्टार्ट करी थी। उससे पहले मैं जिम भी नहीं जा रहा था, 1.5 साल से मैं जिम नहीं गया था, व्लॉगिंग कर रहा था। व्लॉगिंग में आपको पता है कि इधर उधर घूमना होता है, तो डाइट या एक प्रॉपर बैलेंस डाइट का तो कोई लेना देना दूर दूर तक नहीं है। तो उसके बाद भी मैंने जनवरी में जिम स्टार्ट किया। 60 kg उस टाइम पे मेरा डेडलिफ्ट का पीआर हुआ करता था, आप बिलीव नहीं करेंगे। 60 kg आज के टाइम पे 130 150 तक, और ज्यादा टाइम नहीं हुआ है, 4 महीने के अंदर मैं आपको बताता हूँ मैं यहाँ से यहाँ मैंने अपने आप को ट्रांसफॉर्म करा है। और मैं वही टिप्स और कुछ गलतियां हैं जो मैंने इस प्रोसेस में करी, जो मैं चाहता हूँ कि मेरे भाई ना करें। तो चलिए हम ट्रेन करेंगे आज आर्म्स, तो आपसे मिलते हैं डायरेक्ट जिम में। Rage on that beat, going crazy. तो बाइसेप की एक्सरसाइज के लिए हमने लिया है केबल कर्ल्स। अब इसके दो फायदे हैं, एक तो जो हमारा रेंज ऑफ मोशन है या जो मूवमेंट का पाथ है वो फिक्स रहता है, और ये बहुत अच्छा फील करता है। पहला जो सेट है वो हम लेंगे 25 से, फिर देखते हैं बढ़ाएंगे। ओह नाइस।
नाउ नेक्स्ट सेट के लिए हम 40 चलें। देखो, अब मुझे किसी को ज्ञान नहीं देना है, बट आप पावर लिफ्टिंग के लिए अगर प्रिपरेशन कर रहे हो या फिर आप हाइपरट्रॉफी ट्रेन कर रहे हो तो भाई फेलियर इज़ द बेस्ट वे टू अचीव दैट। ये इससे पहले मैंने कभी ट्राई नहीं करा है, तो मैं देख रहा हूँ इसमें कितने रैप्स आते हैं। बाकी लेट्स काउंट। हैवी है। Let's go, let's go. आएगा। आई डोंट नो मैंने कितने रैप निकाले हैं, बट वी अचीव फेलियर, वो मेन चीज़ है। तो इस पे हमने लिए 11 रैप। अब मैं रैप जो है वो काउंट नहीं करता। रीज़न यही है कि जब हमें फेलियर के लिए ट्रेन करना है तो अब हमारा जो ब्रेन है वो ये नहीं जानता कि हाँ हम 10 रैप मार रहे हैं, उसे काउंटिंग से लेने देना नहीं है। उससे जो मेन चीज़ पता लगती है वो है कि आप कितना अपने आप को पुश कर रहे हो। तो 10 रैप पे मुझे लगा था कि हाँ वो मेरा फेलियर है, बट फिर भी मैंने एक एक्स्ट्रा रैप के लिए अटैम्प्ट किया और यू कैन सी वो एक रैप निकला, तो वो मेरा फेलियर था। फेलियर तक ट्रेन करने का सबसे जो ड्रॉबैक है वो यही है कि आपको ये नहीं पता कि आप कहाँ जाके फेल करने वाले हैं। तो इसलिए मैं ये सजेस्ट करूँगा, इट्स अ जनरल ओपिनियन, कि आप जहाँ सोच रहे हैं कि हाँ ये मेरा लास्ट रैप है, एक और ट्राई करिए। ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, वो हाफ तक आके रुक जाएगा, बट यू विल नो कि हाँ कहाँ आपका मसला है वो फेल कर रहा है। नेक्स्ट ट्रेनिंग सेशन के लिए उसको एक टारगेट बनाइए और बीट करिए। तो अब 3 सेट्स के बाद हम सिंगल हैंड बाइसेप कर्ल हम केबल मशीन से लेने वाले हैं। अब इसका हमने वेरिएशन क्या रखना है कि ये हाथ करके, लाइफ में सेकंड टाइम मैं इसे ट्रेन करूँगा।
नाउ बाइसेप्स की 4 एक्सरसाइजेज और हर एक्सरसाइज के 4 सेट्स, तो टोटल हमने 16 सेट्स ले लिए हैं। अब हम स्टार्ट करने वाले हैं हमारे ट्राइसेप्स। ट्राइसेप्स का हमारी पहली जो एक्सरसाइज है वो है हमारी केबल पुश डाउन। तो चलिए ट्रेन हम फेलियर तक ही करेंगे। इस पर्टिकुलर एक्सरसाइज में मुझे सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम आती है वो है कि जैसे मेरे शोल्डर्स हैं वो बहुत ज़्यादा डाउन चले जाते हैं। आई डोंट नो क्या प्रॉब्लम है, बट करेंगे दूसरा सेट। नाउ वन थिंग जो आपने अभी नोटिस करी होगी कि जैसे हमारा जो फर्स्ट सेट था उस पर मैंने लाइट वेट के साथ कम रेप्स निकाले, और जो सेकंड सेट था उसमें मैंने वेट बढ़ाया, अराउंड 30 kg पे मैंने दूसरा सेट मारा है। पहला सेट मैंने 20 पे मारा था और उसके अंदर कम रेप्स थे, 30 वाले में ज़्यादा रेप्स हैं। तो जो फर्स्ट सेट था वो एक वार्म अप सेट था जिसमें मैं अपने मसल्स को ये दिखा रहा था कि हाँ अब हम ट्राइसेप्स ट्रेन कर रहे हैं, तो वो उस हिसाब से सर्कुलेशन है उसको थोड़ा सा बेटर कर लिया जाए। तो वार्म अप सेट्स का यही फ़ायदा है। नाउ पहला सेट 30 के साथ आई डोंट नो कितने रेप्स निकले, वो मैं अभी रिकॉर्डिंग चेक करूँगा उसके बाद देखूँगा, लेकिन हमने फेलियर तक जाए हैं। अब हम प्रोग्रेसिव ओवरलोड के चलते एक और बढ़ा कर 35 पे हम रेप्स निकालने की कोशिश करेंगे। कितने रेप्स निकलते हैं, लेट्स गो। एक चीज़ है जो मेरे जितने भी भाई हैं वो रिलेट कर पाएंगे जब वो अकेले रिकॉर्ड करते हैं। तो अभी पुराना वाला सेट जैसे देख रहे हो उसमें फ्रेमिंग का क्या है या हम पूरे उसमें आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं नहीं पता लग पाता। जो भी फ़ोन से शूट करते हैं, DSLR है उसके अंदर तो हम स्क्रीन है उसको फ्लिप कर लेते हैं, बट यहाँ कुछ पता ही नहीं लगता है। 2 सेट हमारे, अगर हम वार्म अप को सेट नहीं मानते हैं, पहला सेट जो लिया था वो हमने लिया था 30 से, सेकेंड था 35 पर। नाउ वी विल ट्राई फॉर 40 और देखते हैं कितना रह पाता है। अगर 10 से ऊपर आता है ना तो मैं जनरली 8 से 16 के बीच वाला जो रैप रेंज है वो देखता हूँ। इससे कम है तो फिर दोबारा से सेम वेट पे मारेंगे। नाउ फॉर द सेकेंड सेट हम जाएंगे ट्राइसेप पुश डाउन पे। लेट्स डू दिस। ये भी एक नई एक्सरसाइज है जो मैंने लास्ट ट्रेनिंग सेशन में एक्सपीरियंस करी थी। इससे पहले मैंने कभी नहीं मारी थी। इसमें जो सबसे मेन कहेंगे मेरे लिए जो हर्डल आता है वो है जब हम इसको नीचे लेके जाते हैं ना, तो एल्बोज़ को और इसको यहाँ तक एक जगह एक पेन पे रखे रखना, देन मूवमेंट से फिर ऊपर से नीचे जाना। आदत है बाइसेप कर्ल्स की, बट ये भी उसका बिल्कुल उल्टा रेंज जाता है। हम इसको पूरा एक्सपर्टाइज कर देंगे कुछ सेशंस के बाद। वन थिंग विच आई नोटिस्ड इन प्रीवियस सेट वाज लाइक अकॉर्डिंग टू दैट जो वीडियो आया है उसके हिसाब से ऐसा लगता भी नहीं कि आई एम लिफ्टिंग। वाओ, चेंज इन एंगल्स बहुत चेंज कर देते हैं हमारी वीडियोस को। नो तो अब हम वेट इंक्रीज़ करेंगे, प्रोग्रेसिव ओवरलोड, और वी विल गो फॉर द सेकंड सेट। लेट्स गो।
स